नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सुनीता हिंदी की पाठशाला में। तो बच्चों, आज हम बहुत ही सुंदर प्रार्थना जिसका नाम है हमको मन की शक्ति देना सीखेंगे। इस प्रार्थना के माध्यम से हम ईश्वर से अच्छे विचार, सच्चाई, साहस, क्षमा और सही रास्ते पर चलने की शक्ति मांगते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं इस प्रार्थना को रीड करूंगी, तो आप लोग ध्यान दीजिए। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सकें, दूसरों से भूल हो तो माफ़ कर सकें, झूठ से बचे रहें, सच का दम भरें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, मुश्किलें पड़े तो हम पर इतना करम कर, साथ दें तो धर्म का, चलें तो धर्म पर, खुद पे हौसला रहे, बदी से न डरें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। और बच्चों, इस कविता को गुलजार जी ने लिखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको ये प्रार्थना जो है इसको अपनी सरल भाषा में समझाऊंगी, तो ध्यान दीजिए। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, यानी कि हे ईश्वर, हमें अपने मन को मजबूत रखने की शक्ति दीजिए ताकि हम कठिन परिस्थितियों में भी घबराएं नहीं और सही काम करने का साहस रखें। हम अपने मन की बुरी इच्छाओं, डर, आलस और गलत विचारों पर विजय प्राप्त कर सकें। जैसे बच्चों, हमें पढ़ाई करनी है लेकिन मन खेलना चाहता है। ऐसे समय में अपने मन पर नियंत्रण रखना ही मन की विजय है। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, यानी दूसरों से जीतने से पहले हमें अपनी कमजोरियों और बुरी आदतों पर जीत हासिल करनी चाहिए। यानी दूसरों को हराने से पहले खुद को सुधारना जरूरी है। हम अपने आलस, गुस्सा, डर और बुरी आदतों पर विजय प्राप्त करें। तो बच्चों, इस पंक्ति का सबसे सुंदर संदेश है कि पहले खुद को जीतिए, फिर दुनिया को जीतने की कोशिश कीजिए। भेदभाव अपने दिल से साफ कर सकें, दूसरों से भूल हो तो माफ़ कर सकें। यानी कि हमारे मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति जाति, धर्म, रंग, अमीरी गरीबी का भेदभाव न रहे। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ कोई गलती कर दे तो हमें उसे क्षमा करने की भावना रखनी चाहिए। बच्चों, हर इंसान से कभी न कभी गलती होती है, इसलिए हमें छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करना सीखना चाहिए। झूठ से बचे रहें, सच का दम भरें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमें हमेशा झूठ बोलने से बचना चाहिए और सच्चाई का साथ देना चाहिए। बच्चों, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें सच बोलने का साहस रखना चाहिए। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो उसे छुपाने को, मैं तो बोलूँगी कि छुपाने की बजाय सच सच स्वीकार करना चाहिए। दूसरों को जीतने की इच्छा रखने से पहले अपनी बुरी आदतों और कमजोरियों को हराना चाहिए। मुश्किलें पड़े तो हम पर इतना करम कर, साथ दें तो धर्म का, चलें तो धर्म पर। यानी कि हे ईश्वर, जब हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आएँ तो इतनी कृपा करना कि हम उन कठिनाइयों का हिम्मत से सामना कर सकें। बच्चों, आपको पता है मुश्किलें जीवन का हिस्सा है, हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। हम हमेशा अच्छे और सही कामों का साथ दें और अपने जीवन में सही रास्ते पर चलें। बच्चों, यहाँ धर्म का अर्थ केवल किसी धर्म से नहीं बल्कि सत्य और अच्छाई से है। यानी कि हमें सही मार्ग पर चलना चाहिए। खुद पे हौसला रहे, बदी से न डरें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। यानी कि हमारे अंदर हमेशा आत्मविश्वास और साहस बना रहे और हम बुराई से कभी न डरें।
बच्चों, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो हमें डर कर उसका साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें सही का साथ देने का साहस रखना चाहिए। अंत में कवि यही संदेश देते हैं कि दूसरों पर विजय पाने से पहले हमें अपने मन की बुराइयों, कमजोरियों और गलत आदतों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। तो बच्चों, इस प्रार्थना से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपनी बुरी आदतों, डर और कमजोरियों को हराने में है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, दूसरों को क्षमा करना चाहिए और सही रास्ते पर साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो बच्चों, अगर आपको यह प्रार्थना समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।